जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती नजरुल हक साहब मज़ाहिरी मद्दजिल आली से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाइए और हम सबको अपनी मवाइज़ हसना से मुस्तफिज फरमाइए। दोस्तों आप बैठ जाइए, चूंकि चतुर्वेदी साहब की आमद है, आप बैठिए, संजीदगी से बैठिए और सबका बयान एक बाद दीगरे आप समाप्त कीजिए। सुनिए, अमल की नीयत से सुनिए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारी बस्ती की आबादी अच्छी खासी आबादी है, मगर स्टेज में जो लोग नज़र आ रहे हैं बहुत कम नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बात होगी वो मजलिस है, मगर इस मजलिस में आपकी भीड़ नहीं है, इस मजलिस से आपको दिलचस्पी नहीं है। यहीं पर अगर कहीं साइकिल रेस होता या इस तरह का कोई तफरीही प्रोग्राम होता तो वहाँ पर हम कमजोर लोगों को तो आगे जगह नहीं मिलती, आप लोग सबसे आगे रहते, आप लोग सबसे आगे रहते, मगर यहाँ आप लोग मौजूद ही नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस है। लेकिन याद रखिए, दुनिया में हर एक मसला के अंदर लोगों का इख्तिलाफ है। कोई भी मसला हो उसमें कुछ ना कुछ इख्तिलाफ जरूर है, मगर मौत एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, मौदूदी हो और किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हों, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि मौत यकीनी है और आकर रहेगी। मगर हम लोग अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से गाफिल हैं तो वो मौत से गाफिल हैं, और मौत का वक्त अभी मुतय्यन नहीं है कि बस बुढ़ापे के बाद ही, बुढ़ापा जब आप पर आ जाएगा तभी मौत आएगी, ऐसी बात नहीं है। जवान को भी मौत आती है, बूढ़े को भी मौत आती है, बच्चे को भी मौत आती है, और ये चलता फिरता आदमी चलता है, ताकतवर मजबूत होता है, मगर अचानक उसको मौत आ जाती है। इसीलिए मौत से कोई घबराता नहीं है। क्यों?
हालांकि मौत ही एक ऐसी चीज है जिसकी तस्वुर से इंसान का रूह कांप जाता है, इंसान का जिस्म में कपकपी आ जाती है। मगर क्या करेंगे, मौत की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर मौत की फिक्र होती और मरने के बाद हिसाब देने की फिक्र होती तो इस मजलिस के अंदर ज्यादा भीड़ होती और दूसरी मजलिसों में भीड़ नहीं होती। क्या भाई गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? कोई इसमें ऐसा आदमी है जो ये बता दे कि हमको मौत नहीं आएगी? है कोई क्या? हाथ उठाइए जरा देखेंगे। वो कह दे कि हमको मौत नहीं आएगी, मगर मौत के लिए कोई तैयार नहीं है, मौत की कोई तैयारी नहीं है, जो आनी है और आकर रहेगी। खैर, तवज्जो दिलाने का काम है, हम लोगों का तवज्जो दिलाते हैं, बाकी काम आपका है। माने तो अच्छी बात, ना माने तो अच्छी बात। तवज्जो दिलाना काम हम लोगों का है, तवज्जो दिला देते हैं कि मौत को याद कीजिए, मौत आएगी, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, आपको हिसाब देना। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो इस प्रोग्राम का उन्वान है वो है तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा। क्या है? तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा। देखिए, तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा ये दोनों चीज ऐसी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ना तो तालीमी बेदारी इस्लाह मुआशरा से अलग है और न इस्लाह मुआशरा तालीमी बेदारी से अलग है। इसलिए कि जो मुआशरा साले होगा, जिस मुआशरा के अंदर खौफे खुदा होगा, जो अल्लाह से डरेगा, उसके अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा होगा, वो जरूर दीनी तालीम हासिल करेगा। और याद रखिए, जो दीनी तालीम हासिल करेगा, जिसके अंदर दीनी तालीम होगी, जिसके अंदर दीनी जानकारी होगी, यकीनन उनका मुआशरा अच्छा होगा। इसलिए तालीमी बेदारी इस्लाह मुआशरा से और इस्लाह मुआशरा तालीमी बेदारी से अलग नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज कुछ बातें आपसे इस्लाह मुआशरा से करूंगा, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा की इस वक्त जितनी भी जरूरत का एहसास किया जाए वो कम है। आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरा में और हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कितना बिगाड़ पैदा होता जा रहा है और लोग राह रास्ते से कितना भटक गए। इस्लाह मुआशरा का लफ्ज बहुत ही आसान है, बहुत मुख्तसर है, मगर मानवीयत के एतबार से बहुत ही वसी है और अमली एतबार से ये बहुत बड़ा मैदान है। इतना बड़ा मैदान है कि इसको तय करना आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल है। इस्लाह मुआशरा ही के लिए अल्लाह तबारक व तआला अंबिया और रसूलों को भेजते रहे। अंबिया और रसूल की जो बेअसत हुई वो इस्लाह मुआशरा ही के लिए हुई। समाज के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता था, समाज के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही थी, उन्हीं खराबियों को सुधारने के लिए, उन्हीं फसाद को, उन्हीं बिगाड़ को सुधारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अंबिया और रसूल को भेजते रहे। मगर इस्लाह मुआशरा हकीकत में हक वाले के हक को अदा कर देने का नाम है। मेन पॉइंट, मेन चीज ये है कि अगर आदमी हक वाले के हक को अदा कर दे तो फिर वो मुआशरा बहुत ही साले होगा, वो मुआशरा बहुत ही अच्छा होगा, उसके अंदर खौफे खुदा होगा, उसके अंदर जो लोग रहेंगे वो अच्छे इंसान होंगे। मगर उसके लिए जरूरी है कि हर आदमी के हक का एहसास किया जाए और उसके हक को उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, चाहे वो हुकूक मखलूक
का मखलूक के ऊपर हो या खुदा का बंदे के ऊपर हो। मखलूक का मखलूक के ऊपर जो हक है उसको अदा करने की कोशिश की जाए, या खुदा का जो बंदे के ऊपर हक है उस हक को अदा करने की कोशिश की जाए, तो यकीनन मुआशरा सालेह होगा और यकीनन मुआशरा जो है नेक होगा और उसके अंदर बसने वाले इंसान अच्छे होंगे। एक हदीस के अंदर है, उसकी मिसाल मैं पेश करता हूँ कि एक मखलूक का हक दूसरे मखलूक पर, यहाँ तक कि एक जानवर का हक दूसरे पर है और उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हदीस के अंदर है, जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर एक ऊंट आकर अपना सर रख दिया और अपने मालिक की शिकायत करने लगा कि मेरा मालिक मुझे मारता है, पेट भर खाना नहीं देता है और मेरी ताकत से ज्यादा सामान और बोझ मुझ पर लादता है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक को बुलवाया और उससे ताकीद की और ताकीदन फरमाया कि देखो तुम्हारा जानवर, तुम्हारा ऊंट शिकायत कर रहा है कि तुम उसको बेजा मारते हो, तुम उसके हक अदा नहीं करते हो, पेट भर चारा नहीं देते हो और उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम लेते हो। तो चुनांचे जानवर के हक को भी अदा करने के लिए जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद की। लेकिन याद रखिए कि ये मुआशरा उसी वक्त साले होगा, ये सोसाइटी उसी वक्त नेक और अच्छी होगी, इनमें बसने वाले लोग अच्छे होंगे, बस्ती अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, जबकि उस मुआशरा का हर एक फर्द साले और नेक होगा। लिहाजा ये इस्लाह का काम मजमा में नहीं होगा, ये इस्लाह का काम कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा, ये इस्लाह का काम एक एक फर्द से शुरू होगा और एक एक फर्द पर जाकर के कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चूंकि मजमा बनता है अफराद से, जहाँ पर चंद अफराद जमा हो जाते हैं तब जाकर के मजमा बनता है। यहाँ पर 10, 20, 50 लोग जमा हुए हैं तब जाकर के ये मजलिस बनी है। इसी तरीके से बस्ती जो बनती है या समाज बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जमा होते हैं तब जाकर बस्ती बनती है, समाज बनता है, मुआशरा बनता है। तो जब तक उस मुआशरे के एक एक फर्द साले नहीं हो जाता है, एक एक फर्द नेक नहीं हो जाता है, तब तक वो मुआशरा अच्छा नहीं होगा, तब तक वो मुआशरा साले नहीं होगा, तब तक वो मुआशरा नेक नहीं होगा। लेकिन जिस मुआशरा के अंदर खराब लोग आ जाएं, एक भी खराब हो, दूसरा भी खराब हो, तीसरा भी खराब हो, तो फिर वो मुआशरा क्या होगा? अच्छा नहीं हो सकता है, वो खराब से खराब तर बन जाएगा। अगर एक चोर दूसरे चोर से मिल जाए, दूसरा चोर तीसरा चोर से मिल जाए, तीसरा चौथा से मिल जाए, तो फिर क्या होगा कि वो चोरी के काम को बहुत ही अच्छा अंदाज से अंजाम देंगे। हर एक का दिमागी ताकत, हर एक का ज़हनी सलाहियत उसमें काम करेगा और वो चोरी के अंजाम को बहुत हुस्न खूबी और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दे सकेगा। चुनांचे उसको एक किस्सा से मैं वाज़े करता हूँ, उस किस्सा को समझिए। एक मर्तबा महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। जरा गौर से सुनिए, जो चंद लोग हैं कम से कम वो भी गौर से सुनिए, शायद जो उनमें से किसी के दिल में बात उतर जाए और वो अमल कर ले तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरी आखिरत सुधर जाए। तमाम लोग न सुधरे, अगर चंद ही लोग सुधर जाएंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा और हमको भी आखिरत का फायदा मिल जाएगा। इसलिए जो लोग, जितना लोग भी बैठे हैं, कम से कम वो लोग गौर से सुन लें और नियत कर लें कि इस पर अमल की जाएगी।
आपसे कुछ नहीं मांगा जाता है। अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपका फायदा होगा। हाँ, दूसरे का फायदा हो या ना हो, लेकिन आपका फायदा तो जरूर होगा। इसलिए यहाँ बैठे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, जरा अपनी इस्लाह की नियत से सुनिए, अपने आप को सुधारने की नियत से सुनिए, इस नियत से सुनिए कि हमसे पहले आने वाले लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनको मौत आ चुकी है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मस्जिद के माइक से ऐलान किया जाएगा कि फलां आज नहीं रहे, उनकी नमाज जनाजा फलां वक्त होगी, फलां जगह होगी। इस चीज को भी ध्यान रखिए। इसलिए जरा गौर से सुनिए। अगर गौर से सुनेंगे, अमल करेंगे तो यकीनन आपका फायदा होगा, दूसरे को फायदा पहुंचे या न पहुंचे। तो मैं बता रहा था कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, और ये इस्लाह मुआशरा और लोगों को सुधारने की बहुत कोशिश करते थे। ये रातों को अपना लिबास बदल करके, हुलिया बदल करके शहर में, गलियों में और शहर के सड़कों पर घूमते थे और लोगों के हालात मालूम करते थे कि हमारे रियाया और लोगों के हालात कैसे हैं। चुनांचे एक मर्तबा बादशाह का जो लिबास होता है उस लिबास को उतार दिया और आम लोगों का लिबास पहनकर वो गली में और सड़कों पर घूमने लगे, लोगों का हालात मालूम करने के लिए, मुआशरा के बिगाड़ को मालूम करने के लिए, मुआशरा के फसाद को मालूम करने के लिए। चुनांचे देख के आ रहे हैं कि एक जगह 4 आदमी बैठकर कुछ मशवरा कर रहे हैं। वो चारों आदमी बादशाह वक्त महमूद गजनवी को देखकर भागने लगे। तो महमूद गजनवी ने आवाज लगाया कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, मैं भी तुम्हें में से एक हूँ। वो चारों चोर समझने लगे कि ओहो मेरी तरह से ये भी चोर होगा, लिहाजा वो भागे नहीं, वो अपनी जगह बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ, महमूद गजनवी उनके पास आए और आने के बाद फिर वो भी मशवरा में शरीक हो गए और पूछे कि अच्छा आप लोग क्या मशवरा कर रहे थे। तो महमूद गजनवी ने वो उन चोरों ने फरमाया कि देखो आज हम लोग चोरी करने का इरादा कर रहे हैं, तो मशवरा कर रहे हैं कि कहाँ पर चोरी की जाए, किसके घर में डाका डाला जाए, किसकी तिजोरी को लूटा जाए। चुनांचे एक ने मशवरा दिया कि शहर में फलां आदमी बड़ा मालदार है, उन्हीं के खजाना को लूटा जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं फलां के घर में चोरी की जाए। तीसरे ने कहा कि नहीं फलां के घर में चोरी की जाए। महमूद गजनवी जो बादशाह थे उन्होंने कहा कि देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुम जिनके भी घरों में चोरी करोगे उनके पास जो दौलत होगी वो बादशाह की दौलत से, बादशाह के खजाना से कम ही होगा। बादशाह तो बादशाह वक्त है, उसके पास तो बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी दौलत है, लिहाजा उन्हीं के खजाने को लूटा जाए ताकि भारी मिकदार में रुपए पैसे हासिल हों और हम आपस में बांट लेंगे और क्या करेंगे, अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगे और कुछ दिनों तक के लिए फिर हमको चोरी नहीं करना होगा। चुनांचे सब ने यही मशवरा किया कि हाँ ये शख्स बहुत अच्छा कह रहा है, लिहाजा चलो बादशाही के खजाने को आज लूटा जाए। चुनांचे वो पांचों मिलकर के चले बादशाह के महल की तरफ। जब बादशाह के महल की तरफ बढ़ने लगे तो उससे पहले उन पांचों ने कहा कि अच्छा ऐसा किया जाए कि हर एक काम बांट लिया जाए और जिसके अंदर जो हुनर होगा, जिसके अंदर जो सलाहियत होगी, उसी सलाहियत और हुनर के एतबार से काम उसका सपुर्द कर दिया जाए ताकि उस काम को वो बहुसना खूबी अंजाम दे सके। चुनांचे एक ने कहा कि देखो मेरे अंदर ये हुनर है कि जब मैं चलता हूँ और कोई कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज में पहचान लेता हूँ, मैं मालूम कर लेता हूँ कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा
कि जब मैं जाता हूँ और किसी दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है तो उस ताले के ऊपर जब मैं हाथ फेरता हूँ वो ताला बहुत खूबी खुल जाता है और हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। तो सबने कहा भाई बहुत अच्छा हुनर है कि हमको तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तोड़ने से उसकी आवाज फैलती है और कभी घर वाले को पता चल जाता है, लेकिन ये अगर अपना हाथ फेर देगा ताला खुद ब खुद खुल जाएगा, हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। तीसरे ने कहा कि मेरी नाक के अंदर वो खूबी है कि मैं सूंघकर मिट्टी को सूंघकर बता दूंगा कि खजाना कहाँ पर है। तो सबने कहा कि बहुत अच्छी बात, हमको तलाश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि तलाश करने में तो वक्त बेकार होगा, ये सुनकर के बता देगा तो जल्दी से हम आसानी से चोरी कर सकेंगे। उसके बाद बादशाह से कुछ और एक ने कहा कि देखो मेरे अंदर ये हुनर है कि रात के अंधेरे में अगर किसी को मैं देख लूं तो दिन के उजाले में उसको पहचान लूंगा कि ये कौन शख्स था। तब बादशाह का नंबर आया, कहा कि आप भी अपना हुनर बताइए। हम चारों ने तो अपना अपना हुनर बता दिया और इस हुनर के एतबार से चोरी करना आसान हो जाएगा, लेकिन आप तो अपना हुनर बताइए। तो बादशाह ने कहा कि मेरे अंदर ये हुनर है कि अगर तुम सब चोरी करो और चोरी करने के बाद पकड़े जाओ और पकड़ने के बाद फिर तुमको मौत की सजा हो जाए, तुमको फांसी पर लटकाने की सजा हो जाए और फांसी पर लटकाने का हुक्म हो जाए, तो उस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी को हिला दूं तो तुम सबकी रिहाई हो जाएगी। तो सबने कहा वाह क्या ही अच्छा हुनर है, हम सबके पास तो वो हुनर है जिससे हम चोरी कर सकेंगे, लेकिन आपके पास तो वो हुनर है कि हम चोरी के बाद अगर पकड़े गए तो भी हम बच जाएंगे। आपका हुनर तो सबसे अच्छा हुनर है। लिहाजा सबने मिलकर के चोरी किया और चोरी करने के बाद तो चोरी से पहले क्या हुआ कि जा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। तो कुत्ता भौंक रहा है तो लोगों ने कहा अच्छा बताइए ये कुत्ता क्या कह रहा है, अपना हुनर दिखलाइए। तो कुत्ते की आवाज को पहचानने वाले ने पहचान कर कहा कि ये कुत्ता यही कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। क्या कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। तो ये कहा कि देखो कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। तो लोगों ने कहा क्या तुम्हारा हुनर है, बादशाह भी हमारे साथ होगा, बादशाह तो अपने महल में भी आराम कर रहा होगा, राजा तुम्हारा ये हुनर कोई और तुम्हारी खूबी कोई काम की नहीं है। उसकी बात को सुन करके भी अनसुना कर। उसके बाद बढ़ा, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसके अंदर ताला खोलने का हुनर था वो अपना हाथ फेरा और ताला खुल गया। उसके बाद जिसके अंदर हुनर था कि सूंघकर वो बतला देता था कि खजाना कहाँ पर है, उसने सूंघकर बता दिया खजाना फलां जगह है। उसके बाद क्या हुआ, सबने मिलकर के खजाना को लूट लिया। थोड़ा पानी है क्या? माँ बहनें बैठ जाए, कोई मोहम्मद शख्स वहां जाकर के उनको बिठाने की कोशिश करें। खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी की आमद है, थोड़ी ही देर बाद वो रौनक स्टेज होने वाले हैं। तो पांचों ने मिलकर के क्या हुआ, खजाना लूटा और लूटने के बाद एक जगह आकर के सब ने बांट लिया। बांटने के बाद जब सब अपना अपना घर जाने लगे तो बादशाह ने कहा कि देखो सब अपना नाम और पता बता दो, सब अपना नाम और पता बता दो, एड्रेस दे दो, ताकि जो दौलत हमको हासिल हुई है इसको खाने के बाद फिर दोबारा जब चोरी करने की नौबत आएगी तो हम आसानी से सब जमा हो जाएंगे, आसानी से एक दूसरे को बुला लेंगे और फिर हम लोग चोरी करेंगे। इसलिए सब कोई जो है अपना अपना नाम और पता लिखा दो।
चुनांचे सबने कहा बहुत अच्छी बात है, तो सबने अपना अपना नाम और अपना पता लिखा दिया, और लिखाने के बाद फिर अपना अपना हिस्सा लेकर के अपना अपना घर चला गया। सुबह के वक्त जब दरबार लगा तो दरबार लगने के बाद अब बादशाह वक्त यानी महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आते हैं, और आने के बाद अपने पुलिस को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उनको एड्रेस देते हैं कि फला आदमी को फला जगह से, फला आदमी को फला जगह से, फला आदमी को फला जगह से, फला आदमी को फला जगह से गिरफ्तार करके दरबार में लाओ। चुनांचे पुलिस जाती है और जाने के बाद चारों को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर कर देते। दरबार में हाजिर करने के बाद अब बादशाह वक्त को महमूद गजनवी को किसी दलील की, किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी आंख से देखें, वो खुद ही साथ मौजूद थे, लिहाजा किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई दलील और कोई गवाह की जरूरत नहीं। चारों के बारे में हुक्म करते हैं कि क्या करो, इन चारों को फांसी पर लटका दो। चुनांचे जब हुक्म होता है चारों को फांसी पर लटकाने का, तो चारों का तो बिल्कुल दिमाग उड़ जाता है, कलेजा मुंह को आता है कि अब क्या होगा, अब हमारी जान कैसे बचेगी। लेकिन वो एक शख्स जो कहा था कि हमारे अंदर वो हुनर है कि जिसको रात के अंधेरे में देखता हूँ तो दिन के उजाले में पहचान लेता हूँ, वो जान लिया कि यही वो शख्स है जो रात को चोरी करने में हमारे साथ शरीक था। चुनांचे वो कहता है कि बादशाह वक्त हमने अपना अपना हुनर दिखला दिया, लेकिन हम अपने हुनर की वजह से गिरफ्तार हो गए। अब जरूरत है और वक्त है कि आप अपना हुनर दिखलाइए। कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है, कपकपी तारी है, जान जाने वाली है, लिहाजा अब अपना हुनर दिखलाइए। आज अपने इस वक्त अपनी दाढ़ी को आप हरकत दीजिए ताकि हमारी जान बच सके। चुनांचे बादशाह वक्त महमूद गजनवी अपनी दाढ़ी हिलाते हैं और इशारा करते हैं कि छोड़ दो, और उनको छोड़ दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो देखिए कि चंद आदमी, जब चंद चोर एक जगह मिल गए और अपनी अपनी खूबी और अपना अपना हुनर को काम में लिया, तो चोरी को कितना आसानी से अंजाम दिया। तो इसी तरीके से अगर किसी मुआशरा में, किसी समाज में और किसी बस्ती में सारे के सारे लोग अगर गलत जमा हो जाएं, सारे के सारे फसादी जमा हो जाएं, सारे के सारे खुदा से न डरने वाले जमा हो जाएं, तो यकीन कर सकते हैं कि वो मुआशरा सुधरेगा, यकीन कर सकते हैं कि वहाँ इस्लाह मुआशरा का काम होगा, यकीन कर सकते हैं कि वो मुआशरा साले बन सकेगा, यकीनन नहीं बन सकेगा। इसलिए इस्लाह मुआशरा का काम उसी वक्त होगा जबकि हर उस बस्ती का, उस मुआशरा का, उस सोसाइटी का, उस समाज का हर फर्द नेक होगा, हर फर्द साले होगा, तो वो मुआशरा साले होगा, उसमें खुदा से डरने वाला होगा, रसूल की सुन्नत पर चलने वाला होगा, एक दूसरे के हक को पहचानने वाला होगा, एक दूसरे के हक को अदा करने वाला होगा, खुदा के हुकूक को पहचानने वाला होगा, अदा करने वाला होगा और बंदगी करने वाला होगा। इसलिए जरूरत है कि उस बस्ती का, समाज का, मजमा का, मजलिस का हर एक फर्द नेक, अगर नेक नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे मुआशरा के अंदर इतना बिगाड़ है, इतना फसाद है कि हम कौन कौन से फसाद को बयान करें, हम कौन कौन से बिगाड़ को हम बयान करें। पुम्बा कुजा कुजा न हम कहाँ कहाँ पर हम रूई रखें, तमाम जिस्म दागदार हो चुका है, तमाम जिस्म जख्मी जख्मी है, किस जगह मरहम रखी जाए, किस जगह रुआ रखी जाए कि वो उस जख्म का इलाज हो सके। आप मुआशरा में देखिए, हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है, हर तरफ दियानतदारी है, सूदखोरी है,
दूसरे के माल नाजायज तौर पर कब्जा करने का वाकया है, यानी हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है। इसी को शायर ने कहा कि पुंबा कुजा कुजा न हो, कि हम रुआ कहाँ कहाँ पर रखें, कि पूरा जिस्म दागदार है, पूरा जिस्म जो है जख्मी जख्मी है। आज देख लीजिए कि बच्चे अपने वालिदैन की इताअत नहीं करते, बच्चे अपने वालिदैन की इताअत नहीं करते। बच्चे अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, जरा देखिए। उसके ताल्लुक से एक वाकया बयान करता हूँ, लेकिन याद रखिए कि वालिदैन के हुकूक को अगर आपने पहचान लिया तो उसका अज्र आखिरत में नहीं दुनिया में भी आपको मिलेगा और आखिरत में भी आपको मिलेगा। अगर आप खुदा से डरते हैं, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलना चाहते हैं, अगर आपको मुसलमान समझते हैं, तो आप अपने वालिदैन के हुकूक की रियायत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनके साथ बदसलूकी मत कीजिए। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूँ। देखिए, यहाँ तो इल्मी मवाद बयान करने से होगा नहीं, इसलिए कि इल्मी मवाद और इल्मी नुक्ता बयान करने से लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए कोई भी बात को आसान वाकया ही के जरिए से समझाया जा सकता है, इसलिए मैं आसान वाकया से समझाता हूँ। देखिए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को नकल किया है। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की हदीस है कि इंसान को अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करने का बदला आखिरत में तो अल्लाह ताला देंगे ही, लेकिन दुनिया में भी उसको उसका सिला मिलता है। चुनांचे वो वाकया मैं नकल करता हूँ कि एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजमा में तशरीफ रखे और सहाबा से एक बनी इसराइल के आदमी का, बनी इसराइल के एक शख्स का किस्सा बयान करने लगे। क्या किस्सा बयान करने लगे कि बनी इसराइल का एक आदमी अपने माश से तंग आकर, अपनी रोजी रोटी से तंग आकर रोजी कमाने के लिए, कस्बे माश के लिए, रुपए पैसे कमाने के लिए वो निकल पड़े। तो रास्ते में क्या हुआ, वक्त है ना, आ गए हैं हजरत, तो मुख्तसर कर दूं। हाँ, अच्छा, तो मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करता हूं। नारे तकबीर, नारे हो चुका है, तमाम जिस्म जख्मी है, किस जगह मरहम रखी जाए, किस जगह रुआ रखी जाए कि वो उस जख्म का इलाज हो सके। आप मुआशरा में देखिए, हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है, हर तरफ दियानतदारी है, सूदखोरी है, दूसरे के माल नाजायज तौर पर कब्जा करने का वाकया है, यानी हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है। इसी को शायर ने कहा कि पुंबा कुजा कुजा न हो, कि हम रुआ कहाँ कहाँ पर रखें, कि पूरा जिस्म दागदार है, पूरा जिस्म जो है जख्मी जख्मी है। आज देख लीजिए कि बच्चे अपने वालिदैन की इताअत नहीं करते, बच्चे अपने वालिदैन की इताअत नहीं करते। बच्चे अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, जरा देखिए। उसके ताल्लुक से एक वाकया बयान करता हूँ, लेकिन याद रखिए कि वालिदैन के हुकूक को अगर आपने पहचान लिया तो उसका अज्र आखिरत में नहीं दुनिया में भी आपको मिलेगा और आखिरत में भी आपको मिलेगा। अगर आप खुदा से डरते हैं, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलना चाहते हैं, अगर आपको मुसलमान समझते हैं, तो आप अपने वालिदैन के हुकूक की रियायत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनके साथ बदसलूकी मत कीजिए। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूँ। देखिए, यहाँ तो इल्मी मवाद बयान करने से होगा नहीं, इसलिए कि इल्मी मवाद और इल्मी नुक्ता बयान करने से लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए कोई भी बात को आसान वाकया ही के जरिए से समझाया जा सकता है, इसलिए मैं आसान वाकया से समझाता हूँ। देखिए,
इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को नकल किया है। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की हदीस है कि इंसान को अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करने का बदला आखिरत में तो अल्लाह ताला देंगे ही, लेकिन दुनिया में भी उसको उसका सिला मिलता है। चुनांचे वो वाक़या मैं नकल करता हूँ कि एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजमा में तशरीफ रखे और सहाबा से एक बनी इसराइल के आदमी का, बनी इसराइल के एक शख्स का किस्सा बयान करने लगे। क्या किस्सा बयान करने लगे कि बनी इसराइल का एक आदमी अपने माश से तंग आकर, अपनी रोजी रोटी से तंग आकर रोजी कमाने के लिए, कस्बे माश के लिए, रुपए पैसे कमाने के लिए वो निकल पड़े। तो रास्ते में क्या हुआ, वक्त है ना, आ गए हैं हजरत, तो मुख्तसर कर दूं। अच्छा, तो मैं तकरीर को मुख्तसर करता हूं। नारे तकबीर, नारे कमाने के लिए निकले। तो क्या हुआ कि रास्ते में आंधी और तूफान और बारिश होने लगी, और उस आंधी और तूफान की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से क्या हुआ, एक चट्टान आकर एक गार में फंस गया, जिस गार में रात होने की वजह से वो तीनों आदमी जाकर के रुके हुए थे। तो वो चट्टान आकर के उस गार के मुंह को बंद कर दिया, और ऐसा बंद हुआ कि फिर बाहर की कोई चीज नजर नहीं आने लगी। चुनांचे अब उन लोगों ने समझा कि अब हमारा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा क्या किया जाए। बहुत ही मुख्तसरन मैं अर्ज करता हूँ कि लिहाजा क्या किया जाए कि अपने अपने किसी अमल को जिसके अंदर कोई रिया और कोई दिखलावा ना हो, उसका हवाला दे करके खुदा से दुआ की जाए कि आए अल्लाह, हमारे फला अमल की वजह से जो हमने खालिस तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए किया है, हमको इस मुसीबत से निकाल दे और इस गार के मुंह को खोल दे और इस चट्टान को हटा दे। चुनांचे एक ने कहा कि अल्लाह, मेरा ये अमल अगर खालिस तेरी खुशनुदी के लिए था कि हम क्या करते थे, हम बकरी को चराया करते थे, और शाम को जब बकरी लेकर के वापस आते थे तो उसका दूध निकाल कर जब तक अपने वालिदैन को नहीं पिलाते थे तो अपने छोटे छोटे बच्चे को नहीं देते थे। हालांकि हमारा वो छोटा छोटा बच्चा भूखा होता था, मगर जब तक हम अपने वालिदैन को वो दूध नहीं पिला देते थे उस वक्त तक हम अपने बच्चों को नहीं देते थे। मगर एक मर्तबा इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि बकरी चराते चराते और वापस आते आते शाम हो गई और वालिदैन सो गए, और दूध निकालने में थोड़ा लेट हो गया, वालिदैन सो गए। फिर हमने दूध निकाला और दूध निकालने के बाद वालिदैन के पास गया ताकि वो पी ले और उसके बाद हम अपने बच्चे को पिलाएं। हमारे बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, हमारे सामने बिलखने लगे कि हमें भूख लगी, लेकिन हमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया और हमने अपने वालिदैन को दूध पिलाने का इंतजार किया। मगर इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वालिदैन, माँ और बाप बेदार नहीं हुए, वो बेदार हुए उस वक्त जब सुबह हो चुकी, तब जाकर के वालिदैन बेदार हुए। बेदार होने के बाद फिर हमने वो दूध अपने वालिदैन को पिलाया, और पिलाने के बाद फिर हमने अपने बच्चों को दिया। तो ए खुदावंद कुद्दूस, ए रब्बुल आलमीन, अगर हमने ये अमल तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है, तो हमारे इस अमल के वसीले से, हमारे इस अमल की वजह से इस गार के मुंह को खोल दे ताकि हम इस मुसीबत से निकल सकें। चुनांचे वो चट्टान घिसका और थोड़ा सा खुला और आसमान नजर आने लगा।
उसके बाद दूसरा आदमी कहता है, अपने इस अमल का हवाला देता है, एक खुदावंद कुद्दूस, हमको अपनी अब चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी और उसकी मोहब्बत में हम मुब्तला हो गए थे और हम जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसको चाहने लगे। लेकिन हुआ क्या कि जब हमको उससे मुलाकात हुई और हमने उससे कोई बदफेली करने का इरादा किया और दरखास्त किया, तो वो हमसे शर्त रखी कि तुम जो है 100 दीनार हमको दोगे तब तुम्हारे लिए मैं तैयार होंगी। तो मैंने कमाया, बड़ी मेहनत और थोड़ा सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी मेहनत और जान फसानी से वो 100 दिरहम कमाया और कमाने के बाद फिर उन ला कर के दिया और तन्हाई में कहा कि अब हमने तो तुमको पैसा ला कर के दिया, लिहाजा अब क्या किया जाए, हमको बदफेली करने का मौका दिया जाए। चुनांचे वो तैयार हो गई। ऐन बदफेली करने के वक्त खुदा का खौफ दिल में आता है और वो औरत कहती है कि देखो तन्हाई का वक्त है, अब तुमको मेरे साथ बदफेली करने से कोई चीज नहीं रोक सकती है, मगर अगर तुमको खुदा का खौफ है, तुम्हारे दिल में अगर खुदा का डर है, तो ये बहुत ही गलत काम है, इससे बच जाओ। चुनांचे हमने खुदा के खौफ की वजह से, खुदा के डर की वजह से हमने उसके साथ गलत काम करना छोड़ दिया और हमने गलत काम करना ही सिर्फ नहीं छोड़ा, बल्कि जो रुपए हमने उसको दिए थे वो भी उनको छोड़ दिए। अगर हमने ये काम अगर खालिस अल्लाह ताला को राजी करने के लिए किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला इस गार के मुंह को खोल दे और इस गार के मुंह को खोल दे और इस मुसीबत से हमको निजात दे। तीसरा दुआ करता है, कहे खुदावंद कुद्दूस, हमारा एक मजदूर था और वो हमारे यहाँ काम करता था और उसको हम कुछ मामूली उजरत दिया करते थे। एक मर्तबा हमारे दरमियान क्या हुआ, कुछ कहा सुनी हो गया और वो अपनी मजदूरी छोड़कर, अपनी उजरत छोड़कर चला गया। हमने उसकी मजदूरी को महफूज रखा और उसकी मजदूरी को, उसके रुपए को कारोबार में लगाया और उससे जो नफा हुआ फिर उसको कारोबार में लगाया और उससे जो नफा हुआ फिर उसको कारोबार में लगाया और कारोबार में लगा करके ये बहुत सारी दौलतें, ये जो देख रहे हैं ऊंट और बकरियां और ये जानवर, ये सब कुछ जो है उसी की उजरत है। चुनांचे जब वो दोबारा हमारे पास आया तो उसके सामने ये सारी दौलत हमने दे दी और वो आदमी ने कहा कि हमसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उससे हमने कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे, ये वाकईतन तुम्हारी मजदूरी और उसी का नफा है, ये तुम ले जाओ। चुनांचे अगर हमने ये काम किया था खालिस खुदावंद कुद्दूस को और तुझको अपने रब से कह रहा है कि अगर तुझको राजी करने के लिए अगर हमने किया था तो उसकी वजह से इस गार के मुंह को खोल दे। चुनांचे वो चट्टान पूरा हट गया और वो सारे के सारे वो तीनों के तीनों उस गार से निकल गए और उस मुसीबत से बच गए। तो ये वालिदैन के साथ और ये तन्हाई में खुदा के खौफ से, बदफेली से बचने के सिलसिले में और किसी हकदार के हक को अदा करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुसीबत से बचाया। तो अगर हमारे मुआशरा के अंदर इसी तरह खुदा तरस, खुदा से डरने वाला पैदा हो जाए तो यकीनन हमारे ये मुआशरा सालेह होगा, यकीनन हमारा ये मुआशरा नेक होगा। तो मैंने कहा था कि इस्लाह मुआशरा का असल मेन पॉइंट है कि हकदार को हक अदा कर दिया जाए। अगर हर हक वाले का हक अदा कर दिया जाए, जो मखलूक का हक मखलूक के ऊपर है, जो खालिक का हक
हक उसके बंदे के ऊपर है। अगर उन हुकूक को अदा कर दिया जाए तो यकीनन ये मुआशरा साले होगा, ये समाज नेक होगा, ये बस्ती नेक बनेगी और बस्ती के अंदर रहने वाले सारे के सारे नेक होंगे और वहाँ पर अल्लाह की बरकतें नासिल होंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। आज जो हम मुसीबतें देख रहे हैं, ये जो परेशानियां झेल रहे हैं, ये हमारे अपने किए हुए अमाल का नतीजा है। हम तो कहते हैं कि फलां ने कर दिया, हम तो कहते हैं फलां ने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सादे अलैहिर्रहमान ने गुस्ताह के अंदर कहा कि देखो तीर की तरफ मत देखो, तीर चलाने वाले की तरफ देखो कि तीर कौन चला रहा है। अगर खुदावंद कुद्दूस को अगर मुसीबत पहुंचाना मंजूर नहीं होगा तो किसी हुकूमत की ताकत नहीं है कि वो किसी का बाल बेका कर दे, किसी को मुसीबत में मुब्तला कर दे। लेकिन हमारे खुदा ही हमारे अमाल की वजह से हमसे राजी नहीं, हमारा अमाल इतना बिगड़ गया कि हम खुदा को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो हम पर ये मुसीबतें, ये परेशानियां नहीं आएंगी तो और क्या होगा। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि इस मजलिस से अगर उठें तो ये इरादा करके, ये आज़्म करके, इस जज्बा के साथ उठें कि अब हमने जो कुछ कर लिया आइंदा नहीं करेंगे। हमने जो कुछ गुनाह किया उससे पक्का तौबा करता हूँ और ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। यकीनन देखिए कि अल्लाह ताला इन मुसीबतों को दूर करता है कि नहीं करता है। तो बस आपसे ये दरखास्त है कि अपने मुआशरा को और अपनी सोसाइटी को, समाज को, अपने बच्चों को नेक बनाने की, अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करें और नेक नियति के साथ तालीम देने की कोशिश करें, ताकि उससे फ़ायदा आपको भी होगा और समाज को भी होगा, मुल्क को भी होगा। और दूसरा ये कि अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक करें, इसका नतीजा आपको, इसका सिला आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। दिल से जो